मिस युवा भारत योग सत्र का 46वां दिन और दौड़ से रनिंग से की आज के सत्र की शुरुआत। लगभग 1.25 किलोमीटर की दौड़ के बाद अब जॉगिंग के 12 अभ्यास और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ योग सत्र को बढ़ाएंगे आगे। तो इस तरह सभी प्रतिदिन हो सके तो 1 से 2 किलोमीटर रनिंग को भी अपने जीवन में, अपने योग के सत्र में शामिल करें। दौड़ें, थोड़ा सा कोशिश करें, आधा 1 किलोमीटर से शुरुआत करें और इसी प्रक्रिया में आगे जॉगिंग पहला अभ्यास। पहला अभ्यास लंबे गहरे सांसों के साथ जॉगिंग का। पहले रनिंग, अगर हो सके तो 5 से 10 मिनट रनिंग करें, जॉगिंग की तरह करें। शुरुआत में धीमी गति से अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। वैसे तो हम खड़े खड़े भी रनिंग करवाते हैं, लेकिन फिर भी सड़क पे या पार्क में घास पे भी दौड़ें 5 से 10 मिनट। जिसको वजन कम करना है, शरीर को फिट बनाना है, मजबूत बनना है, उसके लिए जबरदस्त रनिंग को भी अपने योग में शामिल करें। और रनिंग करने के बाद, दौड़ लगाने के बाद अपना प्रतिदिन का 40 से 45 मिनट पसीना बहाना, उसके बाद आधा से 1 घंटा प्राणायाम, श्वासों के माध्यम से शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाना। अपना लक्ष्य हर एक युवा को योग से जोड़ना, स्वस्थ बनाना, कोई भी कमजोर बीमार ना रहे। तीसरा, सामने से पैर को ऊपर उठाना। किसी को कमजोर बन के नहीं रहना है, सभी को मजबूत बनना है। और इसी प्रक्रिया में मिस युवा भारत जवानों के लिए योग, और उसके बाद सभी के लिए योग, प्राणायाम और आसन रोगों के अनुसार। चौथा अभ्यास जॉगिंग का 8 से 10 मिनट जॉगिंग, पूरे शरीर का वार्म अप, और उसके बाद आधा घंटा पसीना बहाने का कार्य करना। चार अभ्यास हुए। पांचवा अभ्यास, पैरों में फासला, और पहले आधा आधा बैठे। शुरुआत में जबरदस्ती ना करें, और जो प्रतिदिन करता आ रहा है वो पूरा करें। इसको जो शुरू में कर रहा है वो आधा आधा करें, इस तरह सहारा लेकर। और जिसको निरंतर जुड़े हुए योग से लंबा समय हो गया है, जिसने अपने आप को मजबूत बना लिया है, वो इस तरह से पूरा बैठे।
तरह से जो पूरा बैठ सके पूरा बैठे, जो पूरा ना बैठ सके वो आधा बैठे। इसी में अगला अभ्यास साइड में घूमते हुए। हुए 6 अभ्यास। 7वां अभ्यास। तरह से 7 अभ्यास और 8वां 9वां 10वां और 11वां 4 अभ्यास वजन कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, शरीर को हर एंगल से मजबूत बनाने के लिए। श्वास भरते हुए साइड में। किसी दिन कोई बहाना नहीं, प्रतिदिन बिना बहाना बनाए पसीना बहाना। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरह हुए 9 अभ्यास। 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। इस तरह से 10 अभ्यास हुए। 11वां अभ्यास।
8वां 9वां 10वां 11वां 4 अभ्यास वजन कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका वजन अधिक बढ़ा हुआ है, इनका अभ्यास काफी देर लंबा करें। इस तरह से 11 अभ्यास हुए। अंतिम अभ्यास, हाथ सामने रखते हुए कमर को ट्विस्ट करते हुए। इस तरह लगभग 10 मिनट में योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास करना, शरीर को वार्म अप करना, मजबूत बनाना। और इसी प्रक्रिया में आगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करना, लगातार करना। पहले जो नए हैं वो सीखना। 1 सूर्य नमस्कार में कुल 12 पोज। 2 काउंटिंग के साथ पहले धीरे धीरे सीखना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 आसन एक ही अभ्यास में। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर की एक्सरसाइज एक ही अभ्यास में। सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से पहले सीखना सूर्य नमस्कार को, और सूर्य नमस्कार सीखने के बाद लगातार इसका लंबा अभ्यास करना, ताकि शरीर पूरी तरह से फिट, मजबूत, शक्तिशाली बन सके। और इसी प्रक्रिया में 10 बार लगातार करेंगे कम से कम सूर्य नमस्कार। और जो प्रतिदिन जुड़े हुए हैं उन्हें बिना रुके और थोड़ी गति के साथ करना। साथ में करेंगे। प्रतिदिन पसीना बहाना, कोई भी बहाना नहीं बनाना।
तरह 15 मिनट में शरीर से पूरा पसीना बहने लगेगा। शरीर ऊपर से नीचे तक मजबूत बनने लगेगा। ये तो अभ्यास ऐसे योगिंग जोगिंग के सूर्य नमस्कार के लगभग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जिनको आदि गंभीर रोग है वो प्राणायाम अधिक करें, और जो युवा हैं, जवान हैं, जो खुद को शक्तिशाली देखना चाहते हैं, वो योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार और दंड बैठक के लंबे अभ्यास करें। और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे दंड की तरह। भारतीय परंपरा से बिना जिम जाए घर बैठे कैसे खुद को मजबूत बनाएं, कैसे स्टैमिना बढ़ाएं, कैसे फेफड़ों की शक्ति बढ़ाएं। दंड बैठक से फेफड़े भी मजबूत होंगे हमारे, और फेफड़ों के साथ साथ हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की कसरत होगी। इसी प्रक्रिया में आज कुछ दंड को लंबा अभ्यास करना सीखेंगे। वैसे तो प्रतिदिन हम 12 तरह के दंड करते हैं, लेकिन कुछ दंड ऐसे हैं जिनका अभ्यास केवल कर लिया जाए, लंबा अभ्यास कर लिया जाए तो शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। उसी प्रक्रिया में आज 3 तरह के दंड का अभ्यास लंबा करेंगे। साधारण दंड, मूर्ति दंड, और उसके बाद अंत में मिश्र दंड। तीनों का अभ्यास लंबा। कोशिश करेंगे कि साधारण दंड का अभ्यास 40 से 50 लगातार कर सकें। आज 46वां दिन, तो जो प्रतिदिन कर रहा है, अगर ऐसा भी कोई है जो लगातार 46 कर सके, वो 46 भी लगातार करेगा। कोशिश करते हैं। शुरू करेंगे साधारण दंड से। 1 2 3, इस तरह से 3 स्टेप में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चौबीस 27 28 29 30 31 32 34 सैंतालीस 48 49 50 11 12
छप्पन, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, और 100। तो सबको बोला था 46 करने के लिए, तो जिसने भी 46 किए वो भी बताएं, और जिसने 100 किए वो भी बताएं, और जो नए जुड़े हैं वो भी धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास को बढ़ाते जाएं। 12 तरह के दंड करवाते हैं प्रतिदिन, लेकिन आज सोचा कि कुछ अलग, शरीर को लगातार प्रेशर डालकर और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया, और उसी प्रक्रिया में हमने किया साधारण दंड 100 बार। तो हर घर में हर युवा को इतनी शक्ति होनी चाहिए कि लगातार 100 दंड तो कम से कम लगा ही सके। और इसी प्रक्रिया में पहला दंड हुआ साधारण दंड। आज हमने सोचा है कि 3 तरह के खास दंड करेंगे, और एक तरह का हो गया हमारा साधारण दंड, दूसरा राम मूर्ति दंड, थोड़ा कठिन अभ्यास, इसलिए जो नए हैं वो 5 अभ्यास कर सकते हैं, जो प्रतिदिन कर रहे हैं वो 10 से 15 अभ्यास करें। सीखें पहले श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए जिस तरह गए उसी तरह वापस। 5 अभ्यास तो सभी करें। इस तरह 10 से 15 अभ्यास राम मूर्ति दंड,
और पसीना देखिए छोड़ने लगे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाए। इतना पसीना रोज बहाना है, कोई भी बहाना नहीं बनाना। इस तरह पसीना बहने लगे, पसीने की बारिश होने लगी, हाथों से पैरों से हर जगह पसीने की धारा बहे। और इसी प्रक्रिया में तीसरा दंड, दो तरह के किए हमने, साधारण और राममूर्ति दंड। आज लंबा अभ्यास कर रहे हैं 3 दंड का। और इसी प्रक्रिया में सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण मिश्र दंड, जिसके पास समय की कमी हो, वक्त की कमी हो, वो बाकी दूसरे ना कर पाए तो केवल एक यही 1 से 2 मिनट कर लें। 1 मिनट में 30 से 40 बार हो जाता है, 2 मिनट में 70 से 80 बार। सीखें किस तरह से करना है। 20 से 25 बार सभी करेंगे। 1 2, तेज करेंगे तो 2 स्टेप में पूरा, नहीं तो 3 में। 1 2 3। इस तरह से सीखने के बाद लगातार करना। आज 46वां दिन, तो कोशिश करेंगे कि 46 लगातार हो सके। और जो 46 ना कर पाए 23 करें, 15 करें, 10 तो कम से कम सभी करें। लगातार ना कर पाए तो रुक रुक के करें। और जो साथ दे सकें 46 के लिए, वो साथ चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 इस तरह से 50 अभ्यास मिश्र दंड। ये देखिए पसीने की धारा हर जगह से बहने लगे। पहले 100 अभ्यास हमने साधारण दंड के किए, 15 से 20 राममूर्ति दंड, और उसके बाद हमने किया अभ्यास मिश्र दंड का 50 अभ्यास शरीर को मजबूत बनाने में। अब भी अगर
किसी को लगता है कि कसर रह गई है, कमी रह गई है, तो वो कुछ बैठक का अभ्यास भी कर सकता है, सपाटों का भी अभ्यास जैसे प्रतिदिन कराते हैं कर सकता है। बैठक में अर्ध बैठक पैरों की मजबूती के लिए, घुटनों के लिए। उनके घुटनों में दर्द है वो आधा आधा बैठे, बाकी पूरा बैठे, पूर्ण बैठक। और राम मूर्ति बैठक, पूरा श्वास भरा, शरीर को टाइट किया और धीरे धीरे बैठना और धीरे धीरे ही खड़ा होना। श्वास रोकते हुए। इस तरह से 3 बैठक के अभ्यास किए। चौथा पहलवानी बैठक का अभ्यास। आठ तरह की बैठक, 12 तरह के दंड शरीर को बनाएंगे मजबूत। और इसी में नीचे आधा बैठना, पहलवानी बैठक का दूसरा भाग। और 3 अभ्यास हम प्रतिदिन जॉगिंग में भी करते हैं। हनुमान बैठक के, पैरों में फासला रखते हुए हाथ सामने और साइड में बैठना, और पैरों को, पंजों को घुमाते हुए साइड में बैठना। ये अभ्यास तो जॉगिंग में भी करवाए। और अंतिम अभ्यास हनुमान बैठक का ही। इस तरह से हनुमान बैठक, ये 3 अभ्यास और कुल 8 तरह की बैठक की। और पूरे शरीर से पसीना बहने लगे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाए तब तक रुकना नहीं है। और जब पसीना बहने लगे तो इस तरह से पसीने की बारिश, ये देखिए, पूरे शरीर से पसीना बहे। और कुछ आसन खड़े होकर के करते हैं, 2 से 3 आसन युवाओं के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। श्वास भरा, पूरा ऊपर खींचिए। फिर से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे वापस। एक बार और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 20 सेकंड ऊपर, एड़ी ऊपर उठाते हुए, नजरें सामने, हाथ सीधे। इसी में दूसरा अभ्यास त्रिताड़ासन, हाइट बढ़ाने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, आंतों की सफाई के लिए बहुत ही जबरदस्त।
कठिन अभ्यास के बाद 2 से 4 मिनट स्ट्रेचिंग के अभ्यास जरूर करें। दोनों हाथ सामने और कमर को ट्विस्ट करते हुए पीछे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ पीछे सीधा। कटी चक्रासन। इस तरह से 3 अभ्यास खड़े खड़े युवाओं के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और एक अभ्यास और बच्चों के लिए प्रतिदिन करते हैं। बच्चों के लिए बड़े भी कर सकते हैं इसको, जिसका काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनती है काम में, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। वृक्षासन का अभ्यास। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए। इस तरह से पूरे शरीर से पसीना बहाना और कोई भी बहाना नहीं बनाना। कुछ सर्वाइकल के अभ्यास खड़े खड़े करवा देते हैं। सर्वाइकल, गर्दन में दर्द, गर्दन अकड़ गई है, कंधे जाम हो गए हैं उनके लिए। सर्वाइकल की दिक्कत है, वो गर्दन को आगे ना झुकाएं, पीछे आधा आधा गोल घुमाएं, सामने पीछे। सर्वाइकल को दूर करने के लिए दाएं बाएं। खड़े खड़े या बैठ करके, जैसे भी सुविधा हो, इन अभ्यासों को किया जा सकता है। दाएं बाएं झुकाना गर्दन को, बहुत अधिक तेजी से ना करें, सामान्य गति या धीमी गति से करें। इसके बाद दोनों हाथों को सामने, आधी आधी मुट्ठियां बंद करना। पूरी मुट्ठियां बंद करना। गोल गोल घूमना। विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा से। ऊपर नीचे। अंदर बाहर। कोहनियों से हाथ मोड़ते हुए कंधे पे रखना, सामने हाथ रखते हुए कंधों के बराबर में, फिर साइड में रखते हुए। सर्वाइकल को दूर करने के लिए, शोल्डर फ्रोजन की समस्या को दूर करने के लिए अभ्यास, 8 से 10 अभ्यास। कंधे पे हाथ रखते हुए गोल गोल घुमाना।
बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। ये तो हुआ पसीना बहाने की प्रक्रिया। 40 से 45 मिनट लगभग प्रतिदिन पसीना बहाना, और कोई भी बहाना नहीं बनाना। अब 8 प्राणायाम की प्रक्रिया। व्यायाम से तो हमारा बाहरी शरीर में परिवर्तन होगा, लेकिन भीतर से मजबूत बनने के लिए, शरीर में अगर रोग हो गए हैं तो रोगों को दूर करने के लिए, भीतर से मजबूत बनाने के लिए शरीर को, भीतरी अंग जैसे कि हार्ट, फेफड़े, किडनी, लीवर, आंतें, अग्नाशय, आमाशय, सभी अंगों को मजबूत बनाने के लिए, अगर किसी कारणवश शरीर में भयंकर से भयंकर रोग भी हो गए हैं तो उनको दूर करने के लिए। उसी प्रक्रिया में प्रतिदिन 8 प्राणायाम, 1 घंटा का समय ना निकाल पाए तो आधे घंटे से 40 मिनट जरूर, 40 मिनट के लिए व्यायाम करना, 40 मिनट प्राणायाम करना। पहले तो इस तरह पूरा पसीना बहाना, ऊपर से नीचे तक, पैरों में, हाथों में, सब जगह पसीने की बारिश होने लगे। इस तरह से पसीना बहाना और कोई बहाना नहीं बनाना। लगभग 40 से 45 मिनट हमारा सेशन रहा व्यायाम का, एक्सरसाइज का, कठिन एक्सरसाइज जो युवाओं के लिए मेन फोकस्ड, युवाओं के शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भुजाएं, कंधे, छाती, पैर, सब जगह की एक्सरसाइज। और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम लगातार 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना, लंबा गहरा छोड़ना, फेफड़ों की मजबूती के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए। अगर आप रनिंग करते हैं और या कोई खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, खेल खेलते हैं, तो वहाँ स्टैमिना की ज़रूरत पड़ती है, और स्टैमिना बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत मदद करेगा आपकी। 5 मिनट लगातार करके देखिए, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। फेफड़ों से संबंधित सभी रोग, दमा, अस्थमा, साइनस, नज़ले की दिक्कत, खून की कमी, सब तरह के रोगों को दूर करने में मदद करेगा। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगा। जो रनिंग ना कर सकें, कठिन अभ्यास ना कर सकें, तो वो कम से कम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। और जिनको हार्ट की, हाई बीपी की दिक्कत है, वो सामान्य या धीमी गति से करें, तेज़ ना करें, अधिक जोर ना लगाएं। और जो स्वस्थ है या जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है हार्ट या हाई बीपी की, वो तेज़ गति से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य गति और धीमी गति तो बताई कैसे। 2 से 3 सेकंड में लंबा गहरा सांस भरना, ना ही सांस को भीतर रोकना, ना ही बाहर रोकना, लगातार करना।
लगातार 5 मिनट का अभ्यास। 5 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं। दो मिनट का अभ्यास और करेंगे। लगभग 3 मिनट हमें हो चुके लगातार करते हुए। सभी जुड़े रहें, लगातार करते रहें बिना रुके। और जो युवा हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, जो शक्तिशाली बनना चाहते हैं, फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, वो इसका 1 से 2 मिनट तेजी से अभ्यास करेंगे। इस तरह से 5 मिनट लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, और ये बनाएगा हमारे फेफड़ों को मजबूत, शरीर में बढ़ाएगा ऑक्सीजन की सप्लाई को, और सांस से संबंधित रोगों को करेगा दूर। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। जिसको हार्ट, हाई बीपी की दिक्कत है वो सामान्य या धीमी गति से करें, और बाकी सभी तेज गति से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में, प्राणायाम की प्रक्रिया में दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। पाँच से 10 मिनट। 46 दिन का अभ्यास हो चुका है, तो लगभग 10 मिनट आज लगातार करेंगे। प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं कि 8 से 10 मिनट लगातार किया जाए, ताकि अगर कोई गंभीर रोग से पीड़ित है तो उसके रोग में लाभ होना शुरू हो सके। अकेले जब हम प्राणायाम को करते हैं तो आलस्य कर जाते हैं, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद रुक जाते हैं, लगातार 5 से 10 मिनट नहीं कर पाते। इसलिए समूह में करें, लाइव देख कर करें, लेकिन लगातार 10 मिनट करें। और जिसको गंभीर रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है, वो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। तो 1 से 1.5 घंटा सुबह, 1 से 1.5 घंटा शाम को प्राणायाम का अभ्यास करके भयंकर से भयंकर रोगों से निजात पाई जा सकती है। भजन के साथ, कीर्तन के साथ करते हैं, लगातार करते रहेंगे।
10 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। निरंतरता के साथ, नाम जप के साथ, मंत्र जप के साथ हरि का भजन करो, हरि है हमारे। योग यजन करो, योग करो, यजन करो, हरि का भजन करो, गुरु की शरण, गुरु की शरण गहो, गुरु प्राण प्यारे। हरि का भजन करो, हरि है हमारे। गुरु का भजन करो, गुरु है हमारा। हरि के भजन बिना, गुरु की शरण बिना, हरि के भजन बिना, गुरु के भजन बिना, ओ गुरु की शरण बिना, गुरु की शरण बिना, हरि नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गुरु ज्ञान से ही ज्ञान मिटेगा, गुरु ज्ञान से ही ज्ञान मिटेगा। गुरु ज्ञान से ही भव पास कटेगा, गुरु ज्ञान से ही भव पास कटेगा। ओ गुरु ज्ञान पाने वाला, गुरु ज्ञान पाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। अरे हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गुरु की शरण रहो, गुरु है हमारा। गुरु की शरण रहो, गुरु है हमारा। वही गुरु ब्रह्मा विष्णु, वही गुरु ब्रह्मा विष्णु, वही गुरु दीन बंधु, वही गुरु दीन बंधु, ओ वही भव तारण हारे, वही भव तारण हारे। ओ वही गुरु करुणा सिंधु, वही गुरु करुणा सिंधु। गुरु की कृपा बिन, गुरु की कृपा बिन, प्रभु की दया बिन, हरि की दया बिन, हरि नहीं है उधारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गुरु की शरण रहो,
बने तो सेवा भी करो, बने तो सेवा भी करो, लोभ मोह दूर करो, लोभ मोह दूर करो, प्रेम गुरु से करो, प्रेम गुरु से करो, यही धर्म भक्ति योग, यही धर्म भक्ति योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, गुरु की शरण रहो। I'm tentatively entering the site now. I clearly love stripes green. हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हाँ गुरु है हमारा, गुरु है हमारा, हाँ हरि है हमारा, हरि है हमारा। ऐसी जो सदा गुरु हरि की शरणागत है, प्रभु हम भी शरण धार स्वीकार जीवन नैया डगमग है। इस तरह से लगातार 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास, कम से कम 10 मिनट सभी करें, बिना रुके करें। और जो युवा हैं, जवान हैं, वो इसका अभ्यास तेजी से भी कर सकते हैं। इस तरह से 1 से 2 मिनट युवा जवान तेजी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ा त्रिबंध के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद के साथ श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से श्वास को बाहर छोड़ते हुए त्रिबंध के साथ इस तरह से बाह्य प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम के बाद जिनकी पाचन क्रिया कमजोर हो गई है, खाया पिया पचता नहीं है, भूख कम लगती है, उनके लिए अग्निसार क्रिया, जठर अग्नि को जागृत करने के लिए श्वास को बाहर छोड़ा,
तरह से अभ्यास करना। अग्निसार क्रिया का श्वास को बाहर ही रोक के रखना और पेट को अंदर बाहर खींचना और छोड़ना। और जो न्योली क्रिया कर सके, पेट की आंतों की सफाई के लिए, आंतों की शुद्धि के लिए, पेट के सभी रोगों को दूर करने वाली न्योली क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ना। इस तरह से पेट को गोल गोल घुमाना। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए बीच से पेट को ढीला छोड़ देंगे, साइड से थोड़ा सा टाइट करेंगे, कंसंट्रेशन पेट पे रखते हुए गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे। अभ्यास के बाद उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए सांस को भरना। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम। और लगभग 20-25 मिनट से लगातार बैठे हैं तो थोड़ी देर पैरों को सामने खोल लेंगे। पैर के पंजों को आगे पीछे करना, मुट्ठियां बंद करना। पूरा पंजों को आगे पीछे हिलाना। गोल गोल घुमाना। रेडियो को रगड़ना। पंजों को अंदर बाहर करना। इस तरह से। और बटरफ्लाई का अभ्यास कूल्हों के लिए, हमारे हिप जॉइंट्स के लिए।
दोनों पैर के पंजों को मिलाना। इस तरह से लगातार करना। और अब अगला महत्वपूर्ण प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे अच्छा कोई भी प्राणायाम नहीं है। सबसे जरूरी प्राणायाम, सबसे लाभकारी प्राणायाम, अद्भुत है ये प्राणायाम। लगातार इसका अभ्यास करना। 10 मिनट करवाएंगे इसका अभ्यास, लगातार करना। दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लिया, बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। दास जिन्होंने अब तुम हो खिवैया सबके, तुम ही हो खिवैया सबके। अब पार करो, उस पार करो। प्रभु जी आपकी शरणागत, गुरु हरि की शरणागत। मैं तो रे संतारा कई जो दास जिन्होंने मन मार लिया, जो मन के पार चले गए, आत्मा ओ मैं तो रे संतारा कई जो दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो रे संतारा कई जो दास जिन्होंने मोहे तार लिया। मैं तो रे संतारा कई जो दास जिन्होंने मोहे तार लिया। काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत रिया। काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत रिया। ओ बलिहारी उन संतारी भाई, हो बलिहारी उन संतारी भाई। प्रगट की